पिछले कुछ दिनों से आप एक टर्म सुन रहे होंगे, ओडीओपी या फिर यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है? ये जो गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च की गई है, ये एक्चुअल में क्या है? ये किन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, इससे किन लोगों को बेनिफिट होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हे गाइस, मैं हूं माधुरी अंशी, आ गई हूं एक नई टॉपिक को लेकर के, जो कि ओडीओपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई स्कीम है। तो चलिए देखते हैं कि ये नई स्कीम क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में, ये जो फुल फॉर्म है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नाम से आपको समझ में आ रहा है एक जिले का एक उत्पाद, ओडीओपी। और दूसरा टर्म है यूनिटी मॉल। ओडीओपी ये स्कीम है जिसके थ्रू किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो वहाँ की फेमस प्रोडक्ट है, विलेज इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट है, उन्हें एक तरह से ये कह सकते हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा। और इसके लिए यूनिटी मॉल की स्टैब्लिशमेंट होगी। यूनिटी मॉल, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ईच स्टेट वन यूनिटी मॉल। हर स्टेट, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट है, उन सभी स्टेट की कैपिटल्स में, यानी हर राज्य की राजधानी में, जैसे बिहार की राजधानी पटना हो गई, गोवा की राजधानी पणजी हो गई, तो हर राज्य के एक राजधानी में एक यूनिटी मॉल खोलने की जो बजट है, ये स्कीम है, ये पारित की गई है। और ये स्कीम इंडियन गवर्नमेंट बजट 2023 से 24 के अंतर्गत लागू की गई है। इस बजट में क्या कहा गया है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि यूनिटी मॉल जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी खास जिले की खास प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बजट की। तो बजट जो पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था, वो हम लोग जरा देख लेते हैं। ये जो बजट 2023 से 24 के टूरिज्म सेक्शन के अंदर इसे रखा गया है, जहाँ पे स्टेट्स लिखा गया है कि स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू सेट अप अ यूनिटी मॉल इन देयर स्टेट कैपिटल और मोस्ट प्रोमिनेंट tourism center or the financial capital for promotion and sell of their own ODOPs, one district one product, GI product and other handicraft product, and for providing space for such products of all other states। ये समझ में आ गया कि हर स्टेट की, यानी हर राज्य की राजधानी में एक ऐसी मॉल खोली जाएगी। एक ऐसी, ये जो यूनिटी मॉल है, ये उस प्रोडक्ट के लिए, किसी कोई हाथ से बनी हुई चीजें हो गई, किसी भी जिले की जो मतलब गांव ग्रामीण उद्योगों के द्वारा जो बनाई गई प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें इनकरेज किया जाएगा, उनका प्रमोशन किया जाएगा। और ये आप अगर यूनिटी मॉल में जाते हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। तो ये इस तरीके का टोटल जो है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इससे जो है, जो गांव के छोटे छोटे उद्योग है, उनको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो मैं बता दूं कि बिहार में यूनिटी मॉल की जो स्टैब्लिशमेंट है, उसकी शुरुआत भी हो गई है। हम लोग इसके बारे में, ये जो न्यूज़पेपर में आई है इन्फॉर्मेशन, वो भी जरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 करोड़, वेट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पे आप देख पाएंगे, वेट अ मिनट, 150 करोड़ से बनेगा यूनिटी मॉल। ये बिहार की है। प्रदेश की राजधानी में जमीन पर 150 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल बनेगा। उद्योग विभाग ने स्थानीय हवाई अड्डे पर जमीन की मतलब जगह जो है वो लोकेट कर लिया गया है। इस इमारत के प्रदेश वन जिला वन उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। एक ही स्थान पर सभी जिलों के उत्पाद के लिए बाजार मिलेगा। ऑब्वियसली जो विलेज के सेलर्स, मतलब प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो आएंगे यहाँ पे, मतलब उनका प्रोडक्ट रहेगा। अगर कोई भी टूरिज्म के लिए आते हैं और उसमें जाते हैं, तो वो खरीद सकते हैं। तो एक तरह से जो ग्रामीण उद्योग के सामान है, उनको एक तरह से पहचान मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, साथ ही इस यूनिटी मॉल में भारत के विभिन्न जिलों प्रमुख औद्योगिक और कृषि उत्पाद रखे जाएंगे, ताकि बिहार के उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो। भारत सरकार के इस प्लान पर राज्य सरकार ने अमल शुरू कर दिया है। वर्ष 2024 तक इसका निर्माण किया जाना है। यानी ये जो यूनिटी मॉल बनने वाला है बिहार की राजधानी पटना में, जो कि जिसका जो बजट है 150 करोड़ है, वो 2024 तक बनने का इसका टारगेट लिया गया कि ये जो 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। केंद्र इस योजना के लिए 100% फंडिंग करेगा। जो भी 100% इसमें लागत आएगी, वो केंद्र सरकार से आएगी। फिलहाल इस योजना के तहत यूनिटी मॉल में ऐसे मार्केटिंग एक्सपर्ट भी नियुक्त किए जाएंगे, जो बुनकरों, उद्यमियों एवं विभिन्न उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगे। दरअसल इस मॉल में उत्पादों को डिस्प्ले किया जाएगा। इसके पीछे मंशा ये है कि बिहार के उत्पादों को देश और दुनिया में, मैंने पहले भी बोला था कि जो आप यहाँ मतलब कोई भी टूरिज्म के ख्याल से अगर आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो उन्हें क्या है कि एक तरह से अगर वो बिहार की किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो एक तरह से जब जाएंगे अपने जगह पे लौट करके, तो हमारे बिहार की जो प्रोडक्ट है उसको पहचान मिलेगी। और
इसके अलावा यहाँ पे जाने माने उत्पादों को भी रखा जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस तरह के यूनिटी मॉल देश के सभी राज्यों की राजधानी में स्थापित किए जाएंगे। यही जो बजट पास किया था उसका मंशा भी यही था कि ये जो यूनिटी मॉल है वो हर राज्य की राजधानी में एक एक यूनिटी मॉल स्टैब्लिश की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद का योजना का सबसे ज्यादा फायदा छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों, बुनकरों को होगा। यहाँ उसके उत्पाद की ब्रांडिंग भी होगी, उन्हें अपनी पहचान भी मिलेगी और इस योजना से राज्यों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो यूनिटी मॉल की जो इस्टेब्लिशमेंट होने वाली है ये एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और जब देखते हैं कि आगे इसको लेकर के क्या क्या अपडेट्स आती हैं, तो फिलहाल का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स को लेकर के। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।